स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम श्री राम के अवतार की दिव्य कथा सुन रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। फिर कैकेयी के वरदानों के कारण उन्हें 14 वर्षों के वनवास पर जाना पड़ा। पंचवटी में राक्षसी शूर्पणखा के आगमन और उसके अपमान के बाद रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। जब श्री राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने देखा कि कुटिया खाली थी। सीता के लापता होने पर वे अत्यंत व्याकुल हुए और उनकी खोज में वन वन भटकने लगे। भटकते हुए उनकी भेंट पक्षीराज जटायु से हुई, जो घायल अवस्था में पड़े थे। अंतिम समय में जटायु ने श्री राम को बताया कि रावण माता सीता को लंका की ओर ले गया है। इस हृदय विदारक समाचार को सुनकर श्री राम अत्यंत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को खोजने का दृढ़ संकल्प लिया। सीता माता की खोज में आगे बढ़ते हुए श्री राम और लक्ष्मण पंचवटी से निकलकर दक्षिण दिशा में चलते रहे। अनेक ऋषिमुनियों से मार्गदर्शन लेते हुए वे अंततः ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। यह पर्वत विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि यह वही स्थान था जहां किष्किंधा का निर्वासित राजा सुग्रीव अपने मित्र हनुमान और कुछ अन्य वानरों के साथ शरण लिए हुए था। जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण पर्वत के निकट पहुंचे, सुग्रीव ने उन्हें दूर से देखा और भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि कहीं उनके भाई बाली ने उन्हें मारने के लिए कुछ दूत तो नहीं भेजे हैं। इस शंका को दूर करने के लिए उन्होंने अपने परम मित्र हनुमान को उन व्यक्तियों का परिचय प्राप्त करने के लिए भेजा। हनुमान जी ब्राह्मण वेश धारण कर श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे और अत्यंत विनम्रता से बोले, हे महाशयों, आप कौन हैं? आपके तेज और स्वरूप से तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप कोई साधारण मानव नहीं हैं। आप इस घने वन में किस उद्देश्य से पधारे हैं? हनुमान जी के मधुर वचनों और उनकी विद्वत्ता को देखकर श्री राम ने अपना संक्षिप्त परिचय दिया और सीता माता की खोज का उद्देश्य स्पष्ट किया। हनुमान जी ने उनकी बातों को सुनकर तुरंत ही समझ लिया कि ये कोई साधारण नर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। वे अत्यंत भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े और अपने वास्तविक रूप में आकर श्री राम की स्तुति करने लगे। फिर उन्होंने सुग्रीव से श्री राम और लक्ष्मण का परिचय कराया। श्री राम और सुग्रीव के बीच गहरी मित्रता स्थापित हो गई। सुग्रीव ने श्री राम को अपने जीवन की दुखद कथा सुनाई। सुग्रीव ने बताया कि उनके भाई बाली ने उन्हें निष्कासित कर उनकी पत्नी को छीन लिया है। उन्होंने श्री राम से सहायता मांगी और बदले में माता सीता की खोज में सहयोग देने का वचन दिया। श्री राम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया और बाली को युद्ध में परास्त कर उसका वध किया। बाली मरते समय पश्चाताप करता है और श्री राम उसे धर्म का उपदेश देते हैं। बाली के निधन के बाद श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया और बाली की पत्नी तारा व पुत्र अंगद को स्नेह दिया। श्री राम के आदेश पर सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा। दक्षिण दिशा में सीता माता की खोज के लिए हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील के नेतृत्व में एक विशाल दल रवाना हुआ। मार्ग में वे संपाति से मिले, जो जटायु के बड़े भाई थे। संपाति ने बताया कि रावण ने माता सीता को लंका के अशोक वाटिका में रखा है। यह सुनकर हनुमान जी अत्यंत उत्साहित हुए और उन्होंने समुद्र पार करने का निश्चय किया। हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में 100 योजन लगभग 1200 किलोमीटर चौड़े समुद्र को पार कर लिया। मार्ग में उन्हें कई बाधाएं आईं। मैनाक पर्वत ने विश्राम के लिए आमंत्रित किया, लेकिन हनुमान जी ने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। सुरसा राक्षसी ने उनकी परीक्षा ली, जिसे उन्होंने अपनी चतुराई से पार कर लिया। सिंहिका नामक राक्षसी ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने उसे परास्त कर दिया। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने अति सूक्ष्म रूप धारण कर रात्रि के समय नगर में प्रवेश किया। हनुमान जी ने रावण के महल में छिपते हुए अशोक वाटिका में प्रवेश किया, जहां माता सीता एक वृक्ष के नीचे शोकग्रस्त बैठी थीं। वे श्री राम के विरह में अत्यंत दुखी थीं। हनुमान जी ने वृक्ष पर छिपकर प्रतीक्षा की।
तभी रावण वहां आया और माता सीता से कहा, हे जानकी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मेरी रानी बन जाओ। यदि तुम मेरी पत्नी बनोगी तो तुम्हें लंका की महारानी बना दूंगा। माता सीता ने क्रोधपूर्वक उत्तर दिया, अधर्मी रावण, मैं केवल श्री राम की पत्नी हूँ और उन्हीं की रहूंगी। तेरा अंत निश्चित है। रावण गुस्से में वहां से चला गया और इसके बाद हनुमान जी माता सीता के पास आए। उन्होंने विनम्रता से कहा, माता, मैं श्री राम का दास हनुमान हूँ। प्रभु ने आपको संदेश भेजा है। वे शीघ्र ही आपको मुक्त कराने आएंगे। फिर उन्होंने श्री राम की दी हुई अंगूठी माता सीता को भेंट की। अंगूठी देखकर माता सीता का हृदय भर आया और उन्होंने श्री राम का संदेश देने के लिए हनुमान को चूड़ामी दिया। उन्होंने कहा, हनुमान, मेरे स्वामी से कहना कि वे शीघ्र आकर मुझे इस बंधन से मुक्त करें। मैं प्रतिदिन उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। हनुमान जी ने सोचा कि श्री राम को रावण की शक्ति का अनुमान कराना आवश्यक है। वे सीधे रावण के दरबार में पहुंचे और उसे श्री राम की शक्ति और धर्म का संदेश दिया। हनुमान ने रावण से कहा, हे रावण, अभी भी समय है, श्री राम से क्षमा मांगो और माता सीता को लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। रावण क्रोधित हुआ और आज्ञा दी कि हनुमान को दंड दिया जाए। उनके पूंछ में आग लगा दी गई, परंतु हनुमान जी ने अपनी शक्ति से लंका को आग के समुंदर में बदल दिया। फिर वे विशाल रूप धारण कर समुद्र पार कर श्री राम के पास लौट आए और माता सीता का समाचार दिया। हनुमान के समाचार लेकर लौटने के बाद श्री राम ने वानर सेना को संगठित किया और लंका जाने की योजना बनाई। लेकिन मार्ग में विशाल समुद्र था। श्री राम ने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की, लेकिन जब समुद्र ने उनकी विनती नहीं सुनी तो उन्होंने अपना धनुष उठाया। भयभीत होकर समुद्रदेव प्रकट हुए और कहा, हे प्रभु, नल और नील नामक वानरों को वरदान प्राप्त है कि वे जिस पत्थर को जल में डालेंगे वह नहीं डूबेगा। इस प्रकार राम सेतु का निर्माण हुआ और श्री राम की सेना लंका पहुंच गई। श्री राम ने लंका पहुंचकर रावण को अंतिम चेतावनी भेजी और माता सीता को सम्मानपूर्वक लौटाने को कहा। लेकिन अहंकारी रावण ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें रावण की सेना के महान योद्धाओं से भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पुत्र मेघनाद ने मायावी युद्ध किया और श्रीराम लक्ष्मण पर नागपाश चलाया, जिससे वे मूर्छित हो गए। हनुमान संजीवनी बूटी लाए, जिससे लक्ष्मण पुनर्जीवित हुए। अंततः लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। रावण के भाई कुंभकर्ण को युद्ध में उतारा गया। वह विशाल और अद्भुत पराक्रमी था। उसने कई वानरों को मार दिया, लेकिन अंततः श्रीराम ने अपने दिव्यास्त्रों से उसका वध कर दिया। रावण के अन्य वीर योद्धा भी एक एक करके पराजित होते गए। अंततः श्रीराम और रावण आमने सामने आए। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। रावण अनेक मायावी रूप धारण कर लड़ने लगा, लेकिन श्रीराम ने उसकी हर चाल को विफल कर दिया। रावण को हराने के लिए विभीषण ने श्रीराम को बताया कि उसकी अमरता का रहस्य उसके नाभिकुंड में स्थित अमृत में है। श्रीराम ने ब्रह्मास्त्र चलाकर रावण के नाभिकुंड को भेद दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। लंका पर श्रीराम की विजय हुई और पूरा नगर जय श्रीराम के जय घोष से गूंज उठा। राक्षसों का अत्याचार समाप्त हो गया और वहां के लोग प्रसन्न थे। विभीषण को लंका का नया राजा बनाया गया, जिन्होंने श्रीराम की चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए कहा, प्रभु, आपने लंका को अधर्म से मुक्त किया। कृपया अब माता सीता को अपने पास बुलाइए। जब हनुमान माता सीता को अशोक वाटिका से लाने गए तो वे अत्यंत प्रसन्न हुईं। लेकिन जब वे श्रीराम के पास पहुंची तो श्रीराम ने कहा, हे वैदेही, तुम इतने समय तक रावण की लंका में रही हो। समाज की दृष्टि में तुम्हारी पवित्रता पर संदेह उठ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पवित्रता की परीक्षा स्वयं दो। सीता माता अत्यंत दुखी हुई, लेकिन वे जानती थीं कि श्रीराम यह परीक्षा अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए ले रहे हैं।
उन्होंने अग्निदेव का आह्वान किया और कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से श्री राम के प्रति निष्ठावान रही हूँ तो यह अग्नि मुझे कोई कष्ट न दे। फिर वे जलती हुई अग्नि में कूद पड़ी। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें अपने हाथों से बाहर निकाला और कहा, हे राम, सीता पूर्णतः पवित्र हैं। रावण ने कभी उन्हें अपवित्र करने का प्रयास भी नहीं किया। श्री राम ने माता सीता को अपने हृदय से लगा लिया और पूरी सेना ने जयघोष किया। अब समय आ गया था अयोध्या लौटने का। विभीषण ने श्री राम को अपना पुष्पक विमान प्रदान किया। श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना इस दिव्य विमान में बैठकर अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। अयोध्या में भरत ने 14 वर्षों तक श्री राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन किया था। जब उन्हें श्री राम के लौटने का समाचार मिला तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और नंदीग्राम में संपूर्ण अयोध्या वासियों के साथ उनका स्वागत करने पहुंचे। भरत ने श्री राम का चरण पकड़कर कहा, भैया, यह राज्य आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। मैं केवल आपकी सेवा में था। श्री राम ने भरत को गले लगाया और चारों भाइयों का पुनर्मिलन हुआ। अयोध्या नगरी दीपों से सजी थी। इसके बाद श्री राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ। हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, अंगद, जामवंत और अन्य सभी मित्र अयोध्या में थे। गुरु वशिष्ठ ने विधिपूर्वक श्री राम का अभिषेक किया और माता कौशल्या ने अपने पुत्र को राजा के रूप में देखकर गर्व का अनुभव किया। श्री राम ने अयोध्या में एक आदर्श शासन की स्थापना की, जहां सभी लोग सुखी, समृद्ध और धर्मपरायण थे। प्रजा के कष्टों का तत्काल निवारण होता था। कोई भी व्यक्ति दुखी या असहाय नहीं था। यही रामराज्य कहलाया, जो संपूर्ण विश्व में आदर्श राज्य व्यवस्था के रूप में जाना गया। परंतु श्री राम के राज्य में कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि सीता इतनी वर्षों तक लंका में रही, क्या वह सच में पवित्र है? जब यह बात श्री राम के कानों में पहुंची तो वे अत्यंत दुखी हुए। वे जानते थे कि सीता निर्दोष हैं, लेकिन प्रजा के कल्याण के लिए उन्हें एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा, हे लक्ष्मण, मैं जानता हूं कि यह अन्याय है, परंतु एक राजा के लिए प्रजा का विश्वास सर्वोपरि होता है। तुम माता सीता को वन में छोड़ आओ। लक्ष्मण इस आदेश को सुनकर व्यथित हो गए, लेकिन वे श्री राम की आज्ञा का पालन करने के लिए विवश थे। जब वे सीता माता को वन में छोड़ने गए तो उन्होंने कहा, माता, प्रभु श्री राम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वे राजधर्म निभा रहे हैं। सीता यह सुनकर अत्यंत दुखी हुई, परंतु उन्होंने धैर्य रखा। उसी समय महर्षि वाल्मीकि वहां आए और उन्होंने सीता माता को अपने आश्रम में स्थान दिया। कुछ समय बाद माता सीता ने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में बड़े हुए और उन्हीं से वेदशास्त्रों और धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की। जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उनका घोड़ा वाल्मीकि आश्रम में पहुंचा। लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया और अयोध्या की सेना को चुनौती दी। श्री राम की सेना लवकुश से हार गई। तब स्वयं श्री राम उनके सामने आए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ये उनके अपने पुत्र हैं। तभी महर्षि वाल्मीकि आए और उन्होंने कहा, हे राम, ये वही पुत्र हैं जिनकी माता को तुमने अन्यायपूर्वक वन में छोड़ दिया था। श्री राम यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने सीता माता से वापस लौटने का अनुरोध किया, परंतु सीता ने कहा, अब मेरी परीक्षा समाप्त होनी चाहिए। यदि मैं सदा पवित्र रही हूँ तो माँ धरती मुझे अपनी गोद में स्थान दे। यह कहते ही पृथ्वी फटी और सीता माता उसमें समा गईं। श्री राम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे उन्हें बचा नहीं सके। सीता के बिना श्री राम अत्यंत दुखी रहने लगे। अपने पुत्रों को राजपाट सौंप दिया और सरयू नदी के तट पर जाकर ध्यानमग्न हो गए। कुछ समय बाद भगवान विष्णु के दूत आए और श्री राम अपने प्राण त्याग कर विष्णु लोक चले गए। इस प्रकार श्री राम ने अपने जीवन में धर्म, त्याग, प्रेम और न्याय की अनुपम गाथा लिखी, जो आज भी हर युग में प्रासंगिक बनी हुई है। सत्य, धर्म और न्याय की यह अनुपम गाथा हमें सिखाती है कि सच्चाई और भक्ति का मार्ग ही सर्वोत्तम है।
यहीं पर हमारी राम अवतार की कथा संपन्न होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और अद्भुत धार्मिक कथाएं लाते रहेंगे, तो घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। जय श्री राम। मिलते हैं अगली कथा में।